फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, अमेजिंग चैप्टर लेके जावा स्क्रिप्ट करंट ऑपरेशन का। यानी कि करंट ऑपरेशन से हमारा ये पार्ट लगभग 3 या 4 होगा। एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे कौन सा पार्ट है, बट आप लोग को इसमें हमने प्रीवियसली जो काम किया था, डेटा इंसर्ट करने का काम किया था। यानी कि प्रीवियस चैप्टर में हमने डेटा इंसर्ट कर लिया था और वैलिडेशन भी कर लिया था कि डुप्लीकेट डेटा नहीं जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ों को हमने किया था, प्रोफाइल वगैरह रीड किया था, यानी कि फाइल वगैरह भी अपलोड करना हमने सीखा था। यानी कि डेटा हमारा कहाँ है, इंस्पेक्ट करके अगर हम कंसोल में जाए यानी कि एप्लीकेशन में जाएं तो हमें डेटा मिल जाएगा। ये देखिए एप्लीकेशन में जाएंगे, ये देखिए सारा डेटा आपका यहाँ पर है, ऑल आर जी डेटा है ना। अब इस डेटा को रीड करना है हमें, यहाँ पर शो करना है। तो करंट का मैंने आपको क्रिएट, यानी कि आपने क्रिएट कर लिया, यहाँ से क्रिएट कर लिया, डेटा क्रिएट कर लिया। अब आपको रीड करना है, यानी कि यहाँ पर आपको रीड करके शो करना है। उसके बाद जब इस पे आप क्लिक करते हो तो उसको बोलते हैं एडिट करना, करंट रीड अपडेट करना, और उसको बोलते हैं डिलीट करना। तो इसका मतलब हो गया क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, है ना। तो धीरे-धीरे एक-एक स्टेप करेंगे सब कुछ, उसके बाद हम सर्च भी करेंगे, डिलीट ऑल भी करेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, इतना आराम से, इतना नॉर्मल तरीके से आपको कहीं नहीं लेक्चर मिलेगा। आप कहीं पर भी जाके सर्च कर लीजिए, आपको नॉर्मल तरीके से कोई समझाता नहीं है, एक-एक स्टेप। तो मैं आपको एक-एक स्टेप समझाता हूँ। अब हमें डेटा रीड करने का काम करना है, तो सारा डेटा आपका आप तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे, ब्राउज़र में भी रन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर रन कर लिया, कंसोल खोल लिया है मैंने। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा प्लेलिस्ट है ये वाला, ये 6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इसी में ये सारा वीडियो जाएगा। ये वाला प्लेलिस्ट है ना, इसी में सारा वीडियो जाएगा। आप लोगों को इसी से जाके सारा एक्सेस लेना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं सारा एक्सेस, क्योंकि इसमें भी वीडियो जाता है, ठीक है। यानी कि इस वाले प्लेलिस्ट में जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट में। आइए जरा आगे काम करते हैं। यहाँ पर मैंने कंसोल किया है, प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे और ये जो एरे था आपका ऊपर की तरफ, इसको कंसोल डॉट लॉग में पास कर दीजिए, ये वाला एरे। लेकिन इस वाले कंडीशन के नीचे पास करेंगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग का करिए इस तरीके से, और यहाँ पर ऑल आरजी डेटा इसको प्रिंट कर दीजिए आप। मैंने प्रिंट कर दिया, टर्मिनेट लास्ट में कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। टेस्टिंग कर लीजिए इसी की, सारा डेटा इसी के अंदर है, यानी कि सारा डेटा इसी के अंदर है। बस इसी के लिए आपको लूप चलाना है और यहाँ पर आपको डेटा को प्रेजेंट करना है, यानी कि यहाँ पर। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको इसके लिए। आप यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट यानी कि एक फंक्शन बना लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो इसको मैंने मिनिमाइज किया, ये आपका ये हो गया रीड करने के लिए। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाइए, गेट और इजी डेटा, यानी कि गेट रजिस्ट्रेशन डेटा, इसके नाम से मैंने एक कांस्टेंट बनाया। इस तरीके से कॉल बैक देंगे, इसी के अंदर आपको डिफाइन करना है। तो ये तो आपका पेज लोड होते भी कॉल होगा, यानी कि जब पेज रेंडर होगा तब भी कॉल होगा। और जब हम कहीं पर यानी कि नया डेटा इंसर्ट करेंगे, तो हमने फंक्शन क्यों बनाया, फंक्शन इसलिए बनाया है ताकि जब भी हम नया डेटा इंसर्ट करें तो वो हमारा लाइव यहाँ पर अपडेट हो जाए, या हम जब भी डिलीट करें तो लाइव डिलीट होना चाहिए, या जब भी हम एडिट करें तो लाइव एडिट होना चाहिए। बस इसीलिए हमने फंक्शन बनाया है। लूप चलाना है आपको, तो आपके पास कई सारे लूप हैं, फॉर लूप फॉर ईच लूप है ना, बहुत सारे लूप हैं। तो फिलहाल हम फॉर ईच का यूज करेंगे। फॉर ईच का यूज करें क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग नंबर भी चाहिए होगा, इसीलिए। किसके लिए लूप चलाएंगे, ऑल आरजी डेटा नाम का जो एरे है आपका, उसी के लिए लूप चलाएंगे। तो फॉर ईच डिफाइन करिए सही से, यानी कि फॉर ईच लूप डिफाइन करेंगे। इसके अंदर कॉल बैक होता है, और यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन ब्रैकेट के अंदर डेटा, उसके बाद आपको एक और वेरिएबल बना लेना है इंडेक्स के नाम से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में क्या आ रहा है। मैंने इस तरीके से कॉल बैक दिया, लास्ट में टर्मिनेट करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग में इस तरीके से डेटा कामा इंडेक्स, डेटा कॉमा इंडेक्स, इस तरीके से मैं डिफाइन कर दे। तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा, और ये जो डेटा है इसके अंदर आ जाएगा सारा डेटा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए। मैंने इंस्पेक्ट किया इस तरीके से, कंसोल में जाता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। ये देखिए ना, मैंने रिलोड किया, ये देखिए इंडेक्सिंग नंबर आया इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, इसको कट करेंगे अगर हम, इस तरीके से मैंने कट कर दिया और रिलोड करें इस तरीके से। और आपको समझाता हूँ, मैंने इंस्पेक्ट किया, कंसोल में जाऊंगा, ये देखिए ना, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आया और इंडेक्सिंग नंबर आया उसका। अगर यहाँ पर इसको ओपन करें तो देखिए जो आपका ईमेल है आलोक वाला, ये 0 इंडेक्स पे है, एरे के 0 इंडेक्स पे है। तो हमें इंडेक्सिंग नंबर निकालने की क्यों जरूरत पड़ी, जब भी आप एडिट करेंगे या अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे एरे के अंदर, तो आपको इंडेक्सिंग नंबर चाहिए होगा, क्योंकि किसी ना किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे ही आपको डिलीट करना है या अपडेट करना है। जैसे हमें ये वाला डेटा डिलीट करना है, तो इसका इंडेक्स तो चाहिए होगा, तभी तो हम इस डेटा को डिलीट कर पाएंगे। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एरे के अंदर, बिना इंडेक्स नंबर के आप डिलीट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने ये वाला लूप चलाया, और एक में तो आपका डेटा आ गया, दूसरे में आपका इंडेक्स आ गया। इसको हटाइए यहाँ से जरा। अब आपको कहाँ डेटा प्रेजेंट करना है वो देखिए जरा। तो टेबल में हमें प्रेजेंट करना है, नीचे की तरफ आपका टेबल बना होगा, देखिए कहाँ पर, ये वाला टेबल होगा मेरे ख्याल से, हाँ इसी के अंदर टेबल है। और ये रहा आपका टी बॉडी, इसमें क्लास दे दिए जरा,
REG लिस्ट, REG हाइफन लिस्ट का मतलब हो गया कि रजिस्ट्रेशन लिस्ट। और इसको कंट्रोल अभी रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बस इस क्लास को दीजिए कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। और यहाँ पर आइए, इसको सेलेक्ट करिए जरा, ऊपर की तरफ ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट एक वेरिएबल बनाइए जरा, REG लिस्ट इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पर डिफाइन करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया उस वाली क्लास को, यहाँ पर डॉट लगा के सेलेक्ट करेंगे ध्यान से। अब इसी लिस्ट के अंदर आपको डेटा इनर एचटीएमएल डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपका लूप चल रहा है, बस REG लिस्ट डिफाइन करिए, REG लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल इस तरीके डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर हम प्लस इक्वल टू लिखेंगे। अब प्लस इक्वल टू क्यों लिखेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बैक टिक का सिंबल दीजिए, टर्मिनेट करिए। यहाँ पर आइए जरा, और यहाँ पर जो आपका ये वाला TR था जो आपका मिनिमाइज्ड है, ये देखिए यहाँ पर है ना, इस टी बॉडी के अंदर कंट्रोल एक्स कर लेंगे पूरा इस तरीके से। मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। मैंने पेस्ट किया, उसके बाद हमें थोड़ा सा अरेंज करना होगा, तो मैंने इस तरीके से जाके अरेंज कर लिया। तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, है ना, इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है। अभी अगर हम रिलोड करके टेस्टिंग करें तो यहाँ पर 5 बार TR बनना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 डेटा है ऑलरेडी। रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज़ की, तो 5 बार TR ना बन के एक ही बार TR बना। क्यों? वही रीजन है कि आपको प्लस इक्वल टू TR बनता है सारा, लेकिन इक्वल टू लगा हुआ, इसकी वजह से रिप्लेस हो जाएगा। प्लस इक्वल टू लगाएंगे तो जो पहले से TR आएगा वो भी रहेगा और नया वाला TR भी ऐड हो जाएगा। ये देखिए 5 बार TR बन गया। अब यहाँ पर डेटा आपको अपडेट करना है, तो सारा डेटा यानी कि जितना भी डेटा है वो डेटा वाले अरे यानी कि जो डेटा नाम का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर है, इसके अंदर से सब कुछ रीड कर सकते हैं आप। ठीक है। तो हमें इंडेक्स को डिफाइन करना है सबसे पहले, यानी कि यहाँ पर सीरियल नंबर। तो यहाँ पर अगर आपने डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल का यूज किया तरीके से और यहाँ पर डिफाइन कर दिया इंडेक्स, मैंने अगर आपने इंडेक्स डिफाइन किया, रिलोड करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा। लेकिन ये जो इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट हुआ ये 0 से ना स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर आपको इंडेक्स प्लस 1 डिफाइन कर देना चाहिए इस तरीके से। ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, ये देखिए ना इस तरीके से डिफाइंड हो गया। यहाँ पर लोगो आना चाहिए, जो लोगो हमने अपलोड किया है। तो यहाँ से इसको हटाइए जरा, ये जो आपका यूआरएल था इसको हटा दीजिए। यहाँ से डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल का करेंगे और यहाँ पर आपको लोगो डिफाइन कर देना है। तो क्या लोगो होगा हमारा, यानी कि जो डेटा आ रहा है उसके अंदर से डॉट प्रोफाइल रीड कर लेंगे तो हमारा सारा डेटा यानी कि जो जितना भी लोगो होगा हमारा, यानी कि जितना भी प्रोफाइल होगा वो रीड होके आ जाएगा। ये देखिए ना। तो जहाँ जैसे फोटो जहाँ पर लोगो नहीं अपलोड होगा तो ये डेटा आएगा, जहाँ पर अपलोडेड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नेम रीड करना है, उसके बाद ईमेल रीड करना है। तो इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसको कंट्रोल सी किया इस तरीके से, और यहाँ पर आपका नेम आएगा, कंट्रोल भी करिए, बस यहाँ पर नेम रीड कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको हटाना है इस चीज़ को, ईमेल को कंट्रोल भी कर देना इस तरीके से, और यहाँ पर आपको ईमेल को रीड करना है ना, मैंने ईमेल रीड किया। यहाँ पर भी कंट्रोल भी करना है। उसके बाद आपका नंबर मोबाइल हो जाएगा, तो मैंने मोबाइल को रीड किया। एक और बार आप यहाँ पर DOB को भी रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर आइए जरा, कंट्रोल भी करिए इस तरीके से और DOB को भी रीड कर लीजिए। तो मैंने DOB को रीड कर लिया। अभी अगर हम टर्मिनेट करें इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, ये देखिए ना सारा डेटा रीड हो गया। यहाँ पर ये देखिए सारा डेटा अलग अलग डेटा आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बैक टिक के अंदर रखने से फायदा क्या होता है कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कॉन्केट करना पड़ा था। अगर ये बैक टिक का यूज नहीं करते तो ये इतना लाइन मल्टीपल लाइन में हमने ये कोड लिख पाए। सिंगल कोड या डुअल कोड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही लाइन में पूरा लिखना होता और कॉन्केट करना पड़ता। ठीक है। तो बैक टिक का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है, इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। यानी कि जब इसको बोल यानी कि जब इस तरीके से आप इतना लिखते हो तो इसको बोला जाता है टेम्पलेट लिटरल। ठीक है। इसके अंदर हमने लिखा। और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप हमसे मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ से जाके मैसेज करिए। एक और नाराजगी है आप लोग से कि आप लोग कमेंट नहीं करते, यानी कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते आप लोग, तो कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों, है ना। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे इस तरीके से, देखिए सारा डेटा आ गया हमारा। अगर हम नया डेटा इंसर्ट करें, अभी जैसे मैंने यहाँ पर जाके एक नया डेटा लिया खान के नाम से, मैंने इस तरीके से खान लिया और यहाँ पर मैंने खान@gmail.com मैंने किया, खान@gmail.com इसे मैं डिफाइन किया। और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया मोबाइल नंबर इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया, ये वाला मैंने चूज़ किया। पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 डाला, 5 डाला, और फोटो मैंने चूज़ किया इस तरीके से। तो फोटो में ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करूंगा और सबमिट पे क्लिक करूंगा। देखिए है ना, यहाँ पर सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर आया नहीं, लाइव नहीं आया। रिलोड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आया अभी ये वाला खान वाला। ठीक है। तो रिलोड करने पे आ रहा है, लाइव आना चाहिए। इसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो गेट और रजिस्ट्रेशन डेटा इसको कॉपी करिए ज़रा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए। कहाँ पर ये कॉल होता है आपका, यहाँ पर नहीं, सॉरी, ये जो आपका ये वाला है ना, ये देखिए फंक्शन यहाँ पर है आपका। ये देखिए फॉर्म रिसेट जहाँ पर होता है, यहाँ पर कंट्रोल भी करके इसको कॉल कर लीजिए। मैंने इसको कॉल कर लिया यहाँ पर इसके अंदर। तो अब जब भी रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका नया डेटा यहाँ पर इंसर्ट होता हुआ दिख जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने लिखा इस तरीके से विशाल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ विशाल। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विशाल@gmail.com, या हम ऐसा कुछ ईमेल डालें जो कि पहले से है तो आपको मैसेज मिल जाएगा। मैंने alok@gmail.com दिया जो कि पहले से उसमें है। यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला, DOB चूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से मैंने पासवर्ड 1 2 3 4 डाला इस तरीके से। चूज़ फाइल करूँगा इस तरीके से, और यहाँ से मैंने कोई भी फोटो चूज़ कर लिया, जैसे मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। ठीक है। ओपन पे क्लिक कर देंगे। देखिए मैंने सबमिट पे क्लिक किया,
देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट मैसेज आया, यहाँ पर हम vishal@gmail.com कर देते, तो मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से vishal@gmail.com। सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डेटा इंसर्ट हो गया, फॉर्म हमारा चला गया, लेकिन ये चीज़ रिपीट हो गया, यानी कि ये चीज़ रिपीट हो जाएगा और रिलोड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप सबमिट करेंगे ना लाइव तो ये रिपीट हो जाएगा। अभी रिलोड करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, देखिए ठीक हो गया है ना, अभी ये सही है। तो रिपीट ना हो इसके लिए क्या करेंगे, अब रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि आपका दोबारा यहाँ पर लूप चलता है और प्लस इक्वल टू डिफाइंड है, इसकी वजह से प्रीवियस डेटा भी रीड कर लेता है और जो है नया डेटा जो आता है उसको भी रीड कर लेता है, क्योंकि अरे के लिए लूप चलेगा तो नया डेटा जितना भी अरे के अंदर होगा फिर से उसके लिए लूप चलेगा और प्लस जो पहले से लगा हुआ था वो भी ऐड हो जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कुछ बहुत आसान से सोल्यूशन इसके लिए, कॉपी करिए जरा कंट्रोल सी करके, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा बस इसको कंट्रोल वी करके इसका इनर एस्टिमल आपको एम्प्टी करते रहना है इस तरीके से, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना, एक लाइन का कोड लिखना है, यानी कि प्लस होने से पहले आपको इसका इनर एस्टिमल एम्प्टी कर देना है। कहने का मतलब सिंपल सा यही हुआ कि जितना भी डेटा उसके अंदर होगा सब रिमूव हो जाएगा, उसके बाद नया डेटा फिर से आएगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से सलमान, मैंने सलमान लिखा और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ salman@gmail.com, @gmail.com। तो जीमेल जो होगा वो नहीं लिया जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। ये मैंने डिफाइन किया, डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाला 12345 और यहाँ से मैंने फ़ोटो चूज़ किया सलमान का। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे कई सारा फ़ोटो, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ई इमेजेस के अंदर मेरे पास फ़ोटो पड़ा हुआ है। यहाँ पर मोबाइल में जाता हूँ या आप लैपटॉप में चले जाइए या कहीं पर भी, मेरे पास मेंस में फ़ोटो पड़ा हुआ है, ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। ओपन पे क्लिक करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर डेटा इंसर्ट हुआ इस बार, ये देखिए नया डेटा आया सलमान वाला, है ना? लेकिन यहाँ पर हमारा इस बार नया यानी कि अपेंड नहीं हुआ, ठीक है? ये हो गया हमारा, हमने डेटा इंसर्ट किया, लाइव यहाँ पर अपडेट किया, यानी कि लाइव चीज़ों को यहाँ पर रिलोड किया, बिना पेज रिलोड किए आपका लाइव डेटा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? तो अब हमें एडिट का और डिलीट का काम करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिलीट का काम करेंगे, फिर हम एडिट का काम करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट का या एडिट का काम करने के लिए इसके साथ इंडेक्सिंग नंबर को बाइंड करना होगा आपको। तो इंडेक्सिंग नंबर बाइंड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो टीआर है इसके अंदर आइए, ये रहा आपका एडिट का बटन और ये रहा आपका डिलीट का बटन। इसके अंदर एक आईडी के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करिए, आईडी के नाम से, और यहाँ पर डिफाइन कर दिया जरा, या इंडेक्स के नाम से या आईडी के नाम से किसी भी नाम से सेट कर दीजिए। देखिए किस तरह से लिखना है, मैं इंडेक्स के नाम से सेट कर देता हूँ। मैंने इंडेक्स के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट किया, इक्वल टू का सिंबल देंगे, डुअल कोट के अंदर यहाँ पर आपको टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करना है इस तरीके से, और यहाँ पर इंडेक्स को डिफाइन कर देना है। तो इसके साथ आपका इंडेक्स बाइंड हो जाएगा। फिर से यहाँ से कॉपी करिए इस चीज़ को कंट्रोल सी करके, और इसमें भी आपको इस चीज़ को लगा देना है ठीक है? तो दोनों के साथ इंडेक्स बाइंड हो जाएगा। अगर हम रिलोड करें और यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पर कंसोल सॉरी मैंने इंस्पेक्ट किया था, ये देखिए ना, जितना भी आपका टी बटन होगा, ये देखिए बटन, इसमें जीरो इंडेक्स आया, इसमें आपका जीरो इंडेक्स। अगर हम लास्ट वाला बटन ओपन करें तो इसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा, ये देखिए टी इसमें बटन होगा, इसको ओपन करिए, ये देखा 7 आया और यहाँ पर भी 7 आया। तो जिस पे क्लिक करेंगे उसका इंडेक्सिंग नंबर निकालेंगे और उसको एरे के अंदर से स्प्लाइस करके रिमूव कर देंगे। तो आइए जरा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर काम करना होगा आपको, या तो आप चाहें तो एक फंक्शन बना के इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो आपका डायनेमिक टीआर बनता है वो इसके अंदर बनता है, तो आप यहीं पर आपको डिलीट का काम करना होगा। तो एक काम करिए जरा, इसके जस्ट नीचे यानी कि यहाँ पर एक कमेंट पास करिए, सेक्शन डिलीट कोडिंग, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। और एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा मैं डिलीट के नाम से, मैंने डिलीट के नाम से कॉन्स्टेंट बनाया, और इस डिलीट को हम, या आप एक काम करें एक्शन के नाम से कॉन्स्टेंट बनाइए इस तरीके से, एक्शन, इसके नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया, और ये जो एक्शन है हमारा उसको हम वहाँ पर कॉल कर लेंगे, यानी कि जो एक्शन हमने यहाँ पर बनाया, कंट्रोल सी करिए, इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी ये कॉल होना चाहिए, बस इस तरीके से, तभी आपका वो काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया और गेट रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर, तो लूप चलने के बाद आप कॉल करेंगे, लूप के अंदर नहीं। यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने अलर्ट किया इस तरीके से, अगर मैंने अलर्ट डिफाइन किया तो पेज लोड होते ही अलर्ट आएगा, क्योंकि पेज लोड होते ही ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है और अलर्ट आ जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज़ की, ये देखिए अलर्ट आ गया, ठीक है? यहाँ पर अलर्ट आ गया। याद रहे, ये जो फंक्शन है आपका गेट ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा वाला, इसको आप ऊपर कॉल करेंगे ना, इसके ऊपर, तो प्रॉब्लम होगी कि इसको अनडिफाइंड बताएगा, यानी कि ये जो है अनडिफाइंड बताया जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, देखिए अलर्ट नहीं आया, और इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाएंगे तो आपको एरर मिलेगा, एक्शन बिफोर इनिशियलाइजिंग, यानी कि आप यूज कर रहे हैं इनिशियलाइज करने से पहले। तो इस चीज़ को हमें, यानी कि जो गेट ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा है, इसको आपको कंट्रोल एक्स करना है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है? तो अब आपका अलर्ट आ जाएगा, रिलोड करेंगे तो देखिए हमारा अलर्ट आ गया। अब हमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले बटन चाहिए, तो इसको फिर से ओपन करिए ज़रा, और यहाँ पर आप जो है क्लास दे दीजिए, यानी कि एडिट हाइफन बीटीएन इसमें दे दीजिए, और नीचे वाले में आपको डिलीट हाइफन बीटीएन यानी कि डेल हाइफन बीटीएन दे देना। तो डेल हाइफन बीटीएन ये मैंने क्लास दे दिया, ठीक है? इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, और किसके अंदर से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फिर से मैं, ऑल रजिस्ट्रेशन डेटा के अंदर से मैं सभी डिलीट बटन को रीड करने वाला हूँ। तो लेट ऑल डेल बीटीएन, इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया इस तरीके से, और जो हमारा ऑल, ये जो है कौन सा है, रजिस्ट्रेशन लिस्ट, REG लिस्ट,
डिफाइन करिए इस तरीके से, और सॉरी RAG लिस्ट डिफाइन करेंगे, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर से सेलेक्ट करना है आपको, डॉट लगा के कंट्रोल V, यानी कि इस बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, टर्मिनेट करिए। आप चाहें तो कंसोल और डॉट लॉग कर करिए इस तरीके से, और ऑल डेल BTN इसको प्रिंट करके देख लीजिए। तो मैंने ऑल डेल BTN इसको प्रिंट कर दिया। अब जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, इंस्पेक्ट करके अगर मैं जाऊँ कंसोल में, तो क्या होगा, कंसोल में सारा नोड लिस्ट आएगा। देखिए सारा डिलीट का बटन आया यहाँ पर, सारा डिलीट का बटन, जिससे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए जरा किस पे हाईलाइट हो रहा है। ये देखिए 0 वाला ये है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरीके से ना। तो हमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिस पे क्लिक होगा उसी का डेटा डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमें एक चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाइए जरा, लेट इंडेक्स के नाम से, क्योंकि हमें जिस पे क्लिक हो रहा है उसका इंडेक्स निकालना है। तो अब अच्छा हाँ, लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पर, तो फॉर लूप चला लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लेट, एक कीवर्ड डिफाइन करेंगे BTN के नाम से, ऑफ कीवर्ड का यूज करेंगे, और किसके लिए लूप चलेगा, ऑल डेल BTN, ऑल डेल BTN। आप यहाँ पर फॉर ईच भी चला सकते हैं। तो फॉर ईच हमने ऊपर चलाया था, हमें इंडेक्सिंग नंबर नहीं चाहिए, इसके लिए हमने फॉर लूप चलाया। तो जहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर वगैरह चाहिए वहाँ पर आप चलाइए। तो जरूरी नहीं कि इंडेक्सिंग नंबर चाहिए, आप बिना बिना इंडेक्स के भी फॉर ईच चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर BTN पे जब क्लिक होगा, BTN डॉट ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे इस तरीके से, ऑन क्लिक, इस मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। यहाँ पर एरो फंक्शन बना लीजिए, आप किसी भी नाम से फंक्शन बनाइए, कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ID के नाम से, या इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बनाइए इस तरीके से। और यहाँ पर डिफाइन करिए जरा कि जिस पे क्लिक हो रहा है, तो BTN पे क्लिक हो रहा है, डॉट गेट एट्रीब्यूट, BTN डॉट गेट एट्रीब्यूट, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और जो इंडेक्स आपने एट्रीब्यूट लगाया था उसको रीड कर लेंगे। और अलर्ट में जरा इसको पास कर दीजिए इंडेक्स को, यानी कि जो इंडेक्स आ रहा है इसको अलर्ट में पास कर दिए, टर्मिनेट करेंगे इस चीज़ को। मैंने रिलोड किया इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए क्या आया, 0 आया। अगर मैं लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन डिलीट करने से पहले अगर हम अभी कर दें इस चीज़ को डिलीट, देखिए क्या होगा। अभी हम चाहें तो इसको डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। कैसे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा एरे है ऑल RAG डेटा जो है, इसके अंदर से डॉट स्प्लाइस फंक्शन को अप्लाई करना है। तो ये स्प्लाइस एक प्री डिफाइन फंक्शन है जो कि एरे के लिए काम करता है। इंडेक्स सबसे पहला पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर आपको 1 डिफाइन करना है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें तो यही डिलीट होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं यही डिलीट हो सिर्फ, तो 1 डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये भी डिलीट हो जाए, ये भी डिलीट हो जाए, ये भी डिलीट हो जाए, यानी कि 3 डेटा डिलीट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर 3 देंगे, यानी कि यहाँ पर 3 देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जिस पे क्लिक हो रहा है उसका अगला डेटा आपको डिलीट करना है और ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग नंबर बढ़ा के देना है। लेकिन फिलहाल हमने जिस पे डिलीट हो रहा है वो यहाँ पर दिया, और कितना डिलीट करना वो यहाँ पर दिया। कहने का मतलब ये जो नंबर होता है, ये कितना डिलीट करना है इसके लिए होता है। और आपको क्या करना है, अब लोकल स्टोरेज के अंदर से इसको रिमूव कर देना है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर फिर से नया डेटा अपडेट करना होगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम डिफाइन करने के तरीके से, और यहाँ पर फिर से आप ऑल RAG डेटा इसी के नाम से ही एरे बनाएंगे। ठीक है, ऑल RAG डेटा इसी के नाम से एरे बनाएंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके इस तरीके से। और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम, इसके लिए क्या डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पर ऑल RAG डेटा ये डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसी नाम से आपका की था, है ना। इसको यहाँ पर मैंने, देखिए इसी नाम से आपने की बनाया था। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर जाइए, जब आपने सबमिट पे क्लिक किया था, ये देखिए ना, ये जो नाम दिया था आपने, इसी नाम से आपको वहाँ पर एक्सेस लेना है ना। यहाँ पर मैंने डिफाइन किया। तो डिलीट होने के बाद, उसके बाद देखिए अभी हम रिलोड करें इस चीज़ की। यहाँ पर हमने अपडेट कर दिया लोकल स्टोरेज को। तो लोकल स्टोरेज को अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि इसी एरे के हिसाब से डेटा होना चाहिए लोकल स्टोरेज के अंदर से। तो अगर आपने एरे के अंदर से स्प्लैश कर दिया, डेटा डिलीट कर दिया, तो लोकल स्टोरेज के अंदर से भी डिलीट होना चाहिए। आइए जरा रिलोड करते हैं इस चीज़ को। मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो गया होगा। देखिए लाइव नहीं डिलीट हुआ, लेकिन डिलीट हो गया। रिलोड करेंगे तो ये चला जाएगा, ये देखिए चला गया, है ना। अब तो लाइव डिलीट होना चाहिए। तो लाइव डिलीट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एंड में जाएंगे और गेट ऑल डेटा इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। गेट रजिस्ट्रेशन डेटा इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। बस इतना ही करना है आपको, आपका लाइव डिलीट हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज़ की। मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा, देखिए लाइव डिलीट होने लगेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा हम ये लाइन नहीं लिखते। अगर ये लाइन नहीं लिखते तो क्या होता प्रॉब्लम, देखिए ये लाइन अगर हम ना लिखें और यहाँ पर मैंने रिलोड किया, इस पर क्लिक करूंगा, तो लोकल स्टोरेज के अंदर से यहाँ से तो डिलीट हो गया, लेकिन जैसे आप रिलोड करेंगे पेज, ये देखिए ना, यहाँ पर सारा डेटा फिर से आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको इस चीज़ को अपडेट करना जरूरी है। तो ये तो हमारा लाइव डिलीट हुआ, लेकिन हमें परमिशन का मैसेज, यानी कि परमिशन हम ओके करें तब डिलीट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर परमिशन को आना चाहिए। तो स्वीट अलर्ट डिफाइन करिए यहाँ पर। जरा स्वीट अलर्ट को इस तरीके से सर्च कर लीजिए। तो स्वीट अलर्ट क्या है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा, मतलब बताया था। तो स्वीट अलर्ट यहाँ से सर्च करेंगे, ये देखिए जो फर्स्ट वाली लिंक दिखेगी इस पे जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर एक तो कंफर्मेशन वाला मैसेज मिलेगा, ये वाला है ना। इस पर क्लिक करके देखेंगे प्रीव्यू, ओके करेंगे तब डिलीट होना चाहिए। तो इसको जरा कॉपी करिए कंट्रोल सी करके। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर आ जाइए जरा नीचे की तरफ। तो हमें इसको अपडेट के लिए भी यूज करना है और डिलीट के लिए भी यूज करना है। तो इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पर आप लेट कन्फर्म इसके नाम से वेरिएबल बनाइए जरा, मतलब कमेंट पास करिए, और एक कांस्टेंट बना दीजिए जरा कन्फर्म के नाम से। तो मैंने कन्फर्म इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया,
और यहाँ पर मैं इसके अंदर वो कोड रखने वाला हूँ, लेकिन यहाँ से मैं प्रॉमिस डेटा को रिटर्न करने वाला हूँ। तो न्यू कीवर्ड के साथ ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे मैसेज करके पूछेंगे। न्यू कीवर्ड के साथ न्यू डिफाइन करेंगे, न्यू रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद न्यू लिखना है आपको, फिर उसके बाद प्रॉमिस लिखना है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर रिसीव करना है। तो रिजॉल्व मैंने इस तरीके से रिसीव किया, कॉमा देकर रिजेक्ट इसको रिसीव कर लेंगे, बस इसके अंदर ये चीज़ रिसीव करना है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में टर्मिनेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको कॉल बैक देना है इस तरीके से। इसके अंदर जो कोड आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिए, तो इतना सारा कोड है। अब देखिए जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, अगर आपने ओके किया तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर अगर ओके करने के बाद आ रहा है तो रिजॉल्व का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम भेज देंगे ट्रू, रिजॉल्व का यूज करके ट्रू भेज देंगे। लेकिन अगर किसी ने कैंसिल किया है, यानी कि सपोज करो किसी ने कैंसिल पे क्लिक किया है, तो यहाँ से यानी कि एल्स से डेटा भेजेंगे, और रिजेक्ट का यानी कि यहाँ पर रिजेक्ट का आप यूज करेंगे, ठीक है। रिजेक्ट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर फॉल्स डिफाइन कर देंगे। ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अगर आप शुरुआत से इस चीज़ को, यानी कि हमारा जो चैप्टर है, इस वाली प्लेलिस्ट को शुरुआत से ब्राउज करते आ रहे होंगे, यानी कि ये वाला जो प्लेलिस्ट है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए जरा, अगर अभी हम यहाँ पर आएँ, इस फंक्शन को हमें कहाँ पर कॉल करना है, जब डिलीट पे क्लिक होता है, तो यहाँ पर जब डिलीट पे क्लिक होता है एक्शन वाले में आइए जरा, ये देखिए ना, यहाँ पर आप कमेंट पास कर दीजिए जरा, डिलीट कोडिंग, डिलीट कोडिंग ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें अपडेट की भी कोडिंग रहेगी। तो यहाँ पर आपका क्लिक होता है यहाँ पर, तो एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए इन चीज चारों लाइन को कमेंट कर दिए, थोड़ी देर के लिए बस कमेंट करिए, और जो फंक्शन उसको कॉल करिए यहाँ पर, यानी कि कौन सा फंक्शन है, कन्फर्म वाला। तो कन्फर्म को मैंने इस से कॉल किया यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इज कन्फर्म के नाम से, इज कन्फर्म इसके नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, इज कन्फर्म, ठीक है। और इज कन्फर्म जो है इसको मैं यहाँ पर अलर्ट में पास कर देता हूँ, इज कन्फर्म को, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इसके, मैंने रिलोड किया इस तरीके से यहाँ पर, और जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, ये देखिए प्रॉमिस रिटर्न आया, ये चीज प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, है ना, तो प्रॉमिस अगर रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए आप ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करिए, या तो आप यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा दीजिए, यानी कि थोड़ी देर का वेट कर लीजिए इस तरीके से। और अवेट कीवर्ड अगर आपने यहाँ पर लगाया है तो इस फंक्शन से पहले यहाँ पर असिंक की कीवर्ड लगाना कंपलसरी है, ठीक है, ये लगा देंगे। अब हम रिलोड करके टेस्टिंग करें इस चीज़ की, इस पर क्लिक करेंगे, इस पे सॉरी डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए जब आप ओके करेंगे तो ट्रू आएगा, ये देखिए ट्रू आया। अगर डिलीट करने के बाद अगर हम कैंसिल पे क्लिक करें तो फॉल्स आना चाहिए, लेकिन फॉल्स का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने रिजेक्ट से भेजा है। तो उसके लिए आपको ट्राई और किस ब्लॉक को हैंडल करना होगा। तो इन दोनों लाइन को कंट्रोल एक्स करिए और ट्राई के अंदर रखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़, ट्राई के अंदर रखेंगे। अगर आपको फॉल्स वाला रिजल्ट चाहिए तो कैच के अंदर आपको वो मिलेगा, तो कैच करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एरर को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। और इसी एरर को आप अलर्ट में पास कर दिए तो आपको फॉल्स मिल जाएगा, है ना। ये देखिए मैंने फॉल्स, तो लेकिन हमें फॉल्स चाहिए नहीं। अभी देखिए जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, इस पे मैंने क्लिक किया, ओके करूंगा तो ट्रू आएगा, ये देखिए ट्रू आ गया, ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करके कैंसिल करें तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये देखिए फॉल्स वाला रिजल्ट मिल गया। तो अगर आपको फॉल्स वाला रिजल्ट चाहिए तो कैच को आपको डिक्लेयर करना होगा, लेकिन हमें ना ही ट्रू, हमें सिर्फ ट्रू चाहिए, तो इस चीज़ को हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ट्रू हमारा ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, बस हमें अवेट कीवर्ड यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पीछे किया इस चीज़ को, अवेट कीवर्ड लगा देंगे तो ऑलरेडी ट्रू आ जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए जरा, यहाँ पर क्लिक करके अगर किसी ने ओके किया तो ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इफ ट्रू यानी कि कंडीशन पास करिए, इफ इज कन्फर्म, तो आपको इस तरीके से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू ट्रू से, इज कन्फर्म पास करिए, ये ऑटोमेटिक ट्रू माना जाएगा। अगर इस कन्फर्म यानी कि ट्रू आया है तो हमारा डिलीट होना चाहिए डेटा, यानी कि इस सारे कोड को हम उसके अंदर रखेंगे, कंट्रोल एक्स करिए, यहाँ से इसको हटाइए, तब हमारा डिलीट होना चाहिए। यानी कि अगर कंफर्म आया है तो हमें फॉल्स से कोई रिलेटेड काम नहीं करना है, एल्स में कुछ मैसेज नहीं देना है। हमारा डेटा तब डिलीट होना है जब वहाँ पर इज कन्फर्म का वैल्यू ट्रू आ रहा हो। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं इस चीज़ की, मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, अगर कैंसिल कर देंगे तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए अगर मैं डिलीट करके ओके पे क्लिक कर दूँ तो देखिए लाइव डिलीट हो जाएगा, यहाँ से तुरंत चला गया, सारा डेटा बचा। इसको आपको डिलीट करना है, यहाँ पर क्लिक करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर आप अगर ओके कर देंगे तो ये भी आपका लाइव डिलीट हो जाएगा, देखिए डिलीट हो गया तुरंत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइव तुरंत डिलीट हो जाएंगी। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इशू है अगर आप जरूर पूछिए, ये वाला शायद आपको ना समझ में आया हो, तो इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं, जो भी आपने कोड रखा वो प्रॉमिस के अंदर रखा है, ठीक है। तो अगर आपने शुरुआत से पढ़ा होगा इस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा, यानी कि जो हमारा प्लेलिस्ट है ये वाला, इसको शुरुआत से पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा रखा है उस चीज़ को। आई होप क्लियर होगा। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।